जो जीवन जीते जी अपने कर्म पूरे नहीं कर पाता, जो अपने भीतर के बोझ को छोड़कर नहीं मरता, वही आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। कौवे की आंखों से काली बूंदें टपकने लगीं। वह बोला, तो क्या हर पापी भूत बनता है? संत ने सिर हिलाया। नहीं, बहुत से पापी अपने कर्मों का फल भोग कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मरते समय भी क्रोध, लालच, बदला, अधूरी इच्छा या गहरा मोह पकड़े रहता है, वही आत्मा इस धरती से बंधी रह जाती है। कौवे की आवाज टूटने लगी। हमने बहुत गलतियां की थीं संत, हमने जीते जी बहुतों को दुख दिया था। संत बोले, गलती करना भूत बनने का कारण नहीं, गलती को स्वीकार न करना कारण है। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। संत ने गंभीर स्वर में कहा, भूत इसलिए नहीं बनते कि वे दूसरों को परेशान करें, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि वे खुद परेशान होते हैं। उनकी आत्मा चीखती है पर कोई सुनने वाला नहीं होता। कौवे ने कांपते हुए पूछा, तो क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? संत बोले, मुक्ति का रास्ता हर आत्मा के लिए खुला है, लेकिन पहले उसे यह समझना होगा कि वह क्यों बंधी है। कौवे ने सिर झुका लिया। संत ने कहा, अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि भूत बनने के गहरे कारण क्या हैं, कौन सी इच्छाएं आत्मा को बांध लेती हैं और क्यों कुछ आत्माएं मनुष्य का शरीर छोड़कर पशु या पक्षी का रूप ले लेती हैं। पीपल के पत्ते फिर से सरसराने लगे। भूतिया जंगल जैसे सांस लेने लगा। कौवा चुपचाप डाल पर बैठा रहा और संत फिर से अपने भगवान के नाम में लीन हो गए। कथा यहां नहीं रुकी थी, यह तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे प्रश्न की जो मृत्यु से भी आगे जाता है। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वे भी इस संवाद को सुन रहे हों। भूतिया जंगल की हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी और भारी हो चुकी थी। संत फिर से अपने मंत्र में लीन होने लगे, लेकिन कौवा चुप नहीं रह पाया। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ डर, पीड़ा और पछतावा अब बाहर आना चाहता था। उसने भारी स्वर में कहा, संत, अगर भूत बनना सज्जा नहीं है तो फिर यह बंधन क्यों? आत्मा आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? संत ने आंखें खोलीं और बहुत गहरी दृष्टि से कौवे की ओर देखा, जैसे वह उसके वर्तमान रूप को नहीं बल्कि उसके पिछले जन्मों को देख रहे हों। संत बोले, भूत बनने का पहला और सबसे बड़ा कारण है अधूरी इच्छा। जब इंसान जीते जी किसी इच्छा को इतना पकड़ लेता है कि वह उसकी सांसों में बस जाती है, तब मृत्यु भी उसे छुड़ा नहीं पाती। कौवा कांप गया। संत आगे बोले, धन की इच्छा, सत्ता की भूख, किसी को अपना बनाने की जिद, किसी से बदला लेने की आग, ये सब इच्छाएं शरीर के साथ नहीं मरती। जब शरीर गिरता है